दोस्तों आप भी लोन की टेंशन में जी रहे हो। आपने भी लोन लेके रखा है। 1 लाख लिया, 2 लाख लिया है, फिर 3 लाख लिया है, फिर 4 लाख लिया है, फिर 5 लाख लिया। आपने लोन चाहे वो किसी प्रकार का लिया हो, चाहे आपने क्राफ्ट लोन लिया हो, चाहे बिजनेस लोन लिया हो, चाहे गोल्ड लोन लिया हो, या कोई और लोन लिया हो, चाहे मुद्रा वगैरह लोन लिया हो, और आप पे लोन है, लोन की ईएमआई भी आप नहीं पे कर पा रहे हो। लोन के एजेंट आते हैं घर पर और आपसे रिकवरी करने के लिए पैसा मांगते हैं, और आपका अकाउंट भी एनपीए हो गया है, और यह एनपीए अकाउंट हो सकता है जी दोस्तों। तो लोन वाले बहुत लोग हैं जो अच्छे से जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। दिन रात उनका सोचने में निकल जाता है कि मैं लोन को कैसे चुकाऊं, और इतना उनकी भी कमाई भी नहीं है और बड़ी टेंशन में जीते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर ये वीडियोस तुम आप 1 जनवरी 2026 से देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात। जी हाँ, तो कैसे आपको लोन को चुकाना है, कैसे आपको एनपीए अकाउंट को बचाना है, कब अकाउंट एनपीए होता है, कैसे लोन आपका माफ होगा। जी हाँ, सब कुछ 3 मुद्दे में बात करेंगे। देखिए देखिए, सबसे पहला मुद्दा है कि अकाउंट एनपीए कब होता है, ये बात करेंगे। एनपीए अकाउंट को कैसे बचाएं, और प्लस लोन कैसे माफ होगा, चाहे वो 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, फिर 3 लाख का हो। सब कुछ बारीकी से बताया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो उन सभी के लिए जरूरी है जिन पर लोन चल रहा है। जी हाँ, तो बात कर लेते हैं डिटेल्स में कि एनपीए अकाउंट कब होता है। देखिए दोस्तों, अकाउंट एनपीए 90 दिन के अंदर होता है। जैसे आपने कोई लोन लिया और उसकी ईएमआई आप नहीं पे करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोन लेते हो जनवरी वाले महीने में, मतलब जनवरी में आपकी ईएमआई होती है, और आप जनवरी में भी ईएमआई को नहीं पे करते हो, फरवरी में भी नहीं पे करते हो, और मार्च में भी नहीं पे करते हो, तो अप्रैल मई या फिर जून में आपका जो अकाउंट है वो एनपीए हो सकता है। जी हाँ, या फिर कभी कभी इस केसेस में होता है काफी दिन हो जाते हैं आप लोन ईएमआई नहीं पे करते हो, लोन को रिन्यू नहीं करते हो, तो अकाउंट एनपीए हो जाता है। जब अकाउंट एनपीए हो जाएगा तो फिर आपके अकाउंट में दिक्कत ये हो सकती है, आपके लाइफ पर इफेक्ट पड़ सकता है। सीधा लाइफ पर इफेक्ट ये पड़ सकता है, आपकी सिविल बिल्कुल खराब हो जाएगी। देखिए, एक बार अकाउंट अगर एनपीए हो जाता है तो जो आपने अगर जमीन लोन लिया होगा, क्राफ्ट लोन लिया होगा, तो उस जमीन पर दोबारा कभी आपको लोन नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है। प्लस आपको लोन दूसरा भी नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी चीज किस्त पर खरीदोगे वो भी दिक्कत खरीदने में होगी, तो आप एनपीए अकाउंट हो जाता है, तो इतनी सभी दिक्कत हो जाती हैं। जब अकाउंट एनपीए हो जाएगा तो बैंक के कर्मचारी भी आप लोन मांगने आपके घर पर दरवाजे खटखटाएंगे। प्लस आपको कोर्ट की तरफ से भी नोटिस आ सकता है, पुलिस स्टेशन से भी नोटिस आ सकता है। लोन हर हफ्ते में एक दो दो बार भी लोग आ सकते हैं लोन मांगने, ईएमआई पूरी करने, जमा करवाने। तो अगर आपको एनपीए अकाउंट को बचाना है तो प्लस पहली बात तो लोन की ईएमआई आप समय पर जमा करें। प्लस जी दोस्तों, अगर लोन की ईएमआई समय पर जमा करते रहोगे, ब्याज समय पर जमा करते रहोगे, तो आपका लोन अकाउंट है वो एनपीए नहीं होता है, एनपीए नहीं होगा। जब लोन की अवधि पूरी हो जाएगी और उसके बाद भी एनपीए अकाउंट हो सकता है, लेकिन लोन की अवधि तक अगर आप ब्याज ईएमआई समय समय पर पे करते रहते हो तो आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा। जी हाँ, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि अकाउंट एनपीए कब होता है, अकाउंट एनपीए को कैसे बचाना है। अगर आप पे लोन है तो लोन को कैसे माफ करवाना है। देखिए, अभी तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आप 13 तारीख को, जो 13 तारीख निकल चुकी है, इस 13 तारीख की मैंने बात की थी कि लोन को माफ कराना है, आपका काफी लोन माफ होगा, ब्याज वगैरह माफ होगा। क्योंकि इसको मैं समझाता हूँ। सरकार की 4 राष्ट्रीय लोक अदालत होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत होती है, और इसमें लोन ब्याज माफ होता है। समझिए, सिर्फ उनका माफ होता है जिनका अकाउंट एनपीए हो जाता है। देखिए, पहली लोन का माफ होता है हर साल में मार्च वाले महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत होती है, किसी भी डेट को हो सकती है, और फिर मई वाले महीने में होती है राष्ट्रीय लोक अदालत, सितंबर में होती है, फिर दिसंबर में होती है। इन एक साल में 4 महीने में आप लोन को निपटाओगे तो आपको भारी छूट मिलेगी। जैसे हम लोग बिजली बिल को जमा करते हैं एक कुमुष्ट समाधान योजना के अंदर, उसमें ब्याज वगैरह मूलधन माफ होता है, इसी तरीके से हम लोगों का लोन राष्ट्रीय लोक अदालत में माफ होता है। जी हाँ, अभी काफी लोगों ने 13 तारीख को लोन निपटाया तो उनका आधा आधा लोन पड़ा। जी हाँ, काफी काफी लोगों को उससे कम भी पड़ा। तो वहां पे काफी लोन है, अकाउंट एनपीए, तो आप दोस्तों थोड़े समय तक और इंतजार करो। मार्च वाले महीने में तो फिर से राष्ट्रीय लोक अदालत होगी, और फिर राष्ट्रीय लोक अदालत में जाना पड़ेगा आपको। जी हाँ, लोन कोई सा भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय लोक अदालत में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको कर्मचारी मिलेंगे, अधिकारी मिलेंगे, उनसे बातचीत करना पड़ेगा आपको। जी हाँ, और वहीं से लोन को पे करना पड़ेगा। जी हाँ, अब वहां पर कितना परसेंट माफ होगा वहीं पर पता चलेगा, और काफी माफ होगा, काफी ब्याज माफ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग रख लेते हैं, आपने 2 लाख का लोन लिया, एग्जाम्पल रख लेते हैं, और 2 लाख का लोन है, और अगर वहां से आप जमा करोगे तो हो सकता है कि आपका 50% माफ हो जाए, 50% देना पड़े, यानी 1 लाख माफ हो जाएगा। जी हाँ, और 1 लाख ही पड़ेगा। जी हाँ, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वहां पर आपका 50% भी माफ हो सकता है, 60% भी माफ हो सकता है, हो सकता है कि 10% माफ हो सकता है कि 20% माफ हो। राष्ट्रीय लोक अदालत में सबका परसेंटेज अलग अलग माफ होता है, लेकिन वहां पर राहत मिलेगी आपको, लोन जमा करने में सहायता होगी। अब आप पे लोन हो, आधा पड़े तो कितना फायदा वाली बात है, आप आराम से जमा कर सकते हो।
और वहां पर जमा करने की फैसिलिटी इस तरीके से होती है, 10% वहां पर देना होता है तुरंत पैसा। जी हाँ, वहां पर रसीद मिल जाएगी आपको, और 90 दिन के अंदर पूरा पैसा देना पड़ता है। जी हाँ, जैसे 2 लाख है और वहां पर आपने 25% जमा कर दिया, जो 20,000 रुपये जमा कर दिया, 1,80,000 मान लो बचा, तो 1,80,000 रुपये आपको 90 दिन के अंदर जमा करना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। जी हाँ, आप पूरा पैसा 1,80,000 जो भी 1,70,000 है वो पूरा पैसा बैंक को एक साथ दे सकते हो, और चाहो तो आप किस्त किस्त के रूप में जमा कर सकते हो। 3 महीने के अंदर जैसे किस्त बने आपकी, वहां पर आपको जमा करते रहना है। जैसे आपका अकाउंट है, जो लोन है वो आपका आसानी से निपट जाएगा, राहत भी आपको मिल जाएगी, और लोन से जो टेंशन में आप जी रहे थे टेंशन भी खत्म हो जाएगी। आराम से आप बेफिक्र फिर रहोगे, और लोन जो टेंशन थी वो आपकी रिमूव हो जाएगी। जी हाँ, तो समझ में आ गया होगा। बाकी राष्ट्रीय लोक अदालत में सिर्फ लोन फायदा माफी योजना का लाभ उनको मिलता है जिनका अकाउंट एनपीए होता है। एनपीए के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि अकाउंट एनपीए किनका होता है, कब होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, और इसके बारे में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी आपको पूछताछ करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। थैंक यू।